चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हैं, तब अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा बीटा और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तो कोई भी अगर द्विघात बहुपद दिया होता है तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास c बाई ए होता है। ठीक, तो अगर इस तरीके से मतलब इस तरीके के प्रश्नों को आपको हल करना हो तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, है ना। तो उसके बाद में जो है प्रश्न को आगे हल करना आसान होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर हम देखें और इस बहुपद के हिसाब से ए का मान क्या होगा भैया? ए का मान होगा 4 और बी का मान होगा 3 और सी का मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x² के पड़ोसी को a और x के पड़ोसी को b, और जो ऐसे ही पद लिखा होता है जिसको हम अचर पद कहते हैं उसको c कहते हैं। ठीक भाई, तो माइनस का b बाई a और b का मान 3 है, ये माइनस तो फार्मूले वाला है, b का मान 3 है और a का मान 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस का 3/4। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है c बाई ए है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7/4। ठीक, अब देखो पूछा क्या है भैया, एक तो यही पूछा है ना, एक तो यही पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बता दो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7/4। ठीक, तो यहाँ से चाहें तो आप इसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये पहला आंसर तो आ गया। ठीक है, ये पहला आंसर तो आ गया। अब जरा दूसरा आंसर देख लेते हैं, है ना। दूसरे आंसर में पूछा है भैया कि 1/अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताना है। ठीक, अब देखिए अगर इसमें हम लासा ले लें तो लासा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और बीटा का गुणा इधर होगा तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा का गुणा 1 में होगा, और अल्फा का गुणा यहाँ पर होगा तो ये अल्फा गुणे 1 जो है अल्फा हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर हम क्रम बदल के लिख लें, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा का मान पहले ही निकाल चुके हैं, ये आएगा 3/4 माइनस का, है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7/4। ठीक, तो ये भाग का भाग है तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, और ये नीचे वाला जो भिन्न है वो घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 3/7। ठीक भैया, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7/4 और अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान जो है वो आ गया माइनस का 3/7। ठीक भाई, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।